कल सुबह फैक्ट्री खुल जाए, नहीं तो तुमसे अगली मुलाकात अस्पताल में हुई। अगले ही दिन हड़ताल खत्म हो गई, फैक्ट्री दोबारा चलने लगी। इस वाक़े के बाद सलीम शेरवानी और अतीक के बीच जो बॉन्डिंग बनी वो अतीक के खात्मे तक चलती रही। अतीक अब सिर्फ सड़कों पर गुंडाई नहीं बल्कि फैक्ट्रियों, नेताओं और कारोबारियों के भी फैसले तय करने लगा था। ठीक है मालिक। साल 1988 में इलाहाबाद का ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज, जहां पढ़ाई से ज्यादा नाम और दबदबे की चर्चा होती थी, यहीं पर अतीक का भाई अशरफ और चांद बाबा के दाहिने हाथ आरिफ उर्फ छम्मन का भाई अच्छन पढ़ता था। कॉलेज में अच्छन की एक लड़की से नजदीकी थी। वो उसके साथ कैंपस में घूमता था। हुआ यूं, जिस लड़की के साथ अच्छन घूमता था उस पर अशरफ का भी दिल आया था। बस इसी बात से चिढ़ा अशरफ सीधे कैंटीन पहुंचा जहां वो लड़की अच्छन के साथ मौजूद थी। अशरफ ने गुस्से में पूछा, बहुत हीरोगिरी चटी है तुम पे। ज्यादा बच्चन ना बनाऊं। एक कॉलेज है बच्चा, तुम्हारे बाप का घर नहीं। अभी जानते नहीं हो उनका। अशरफ है हूं, अतीक भाई हमारे बड़े भाई हैं। तू भी जानता नहीं हमें। हम अच्छन हैं, छम्मन भाई का छोट भाई। दोनों में बात मारपीट तक पहुंच गई, लेकिन दोस्तों के बीच में आ जाने से किसी तरह से मामला शांत हुआ। क्या कर दो? चल 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 यहाँ से हट। अतीक चकिया वाले अपने आलीशान घर में अपने गुर्गों के साथ बैठा था। शाम को अशरफ ने घर पहुंचते ही कॉलेज में झगड़े की बात अपने भाई को बताते हुए बोला, भाई वो अच्छन आज बहुत उछल रहा था। अतीक अपने भाई को देखता रहा। तब तक उसे झगड़े की खबर मिल चुकी थी। काफी देर सोचने के बाद वो बोला, कॉलेज मां सबके सामने अतीक के भाई पे हाथ उठाया। भाई हम तुम्हारा नाम भी बताए। तब वो अपने भाई छम्मन का रौब झाड़ने लगा। अच्छा इनको ढंग से समझाओ ही पड़े। अगले दिन अतीक के गुर्गों ने कॉलेज पर धावा बोल दिया। कैंपस में दौड़ाकर अच्छन को पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? अगले एपिसोड में देखिए अतीक ने अच्छन का क्या किया। अगले दिन अतीक के गुर्गों ने कॉलेज पर धावा बोल दिया। कैंपस में दौड़ाकर अच्छन को पकड़ लिया। अच्छन ने छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? ये तो आप तुम्हें भाई समझाएंगे। दिन दहाड़े ईसीसी कॉलेज कैंपस से अच्छन को किडनैप कर लिया गया। पूरा इलाहाबाद बस देखता रहा। भाई गलती होगी हमसे, अब छोड़ दो। अब याद रही ना, इलाहाबाद में हमसे पंगा नहीं लेना है। अच्छन मियां, अब समझ में आया? इलाहाबाद में नाम से पहले औकत देखी जाती है। 3 दिन तक अच्छन को बंद कमरे में लटकाकर पीटा गया। पूरा शहर जानता था, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सुना है 3 दिन हो गए चकतारी वाले मकान में अच्छन को लटकाए हुए हैं। अतीक चुप हो जाए। चांद बाबा उस वक्त जेल में था तो छम्मन चाहकर भी भाई के लिए कुछ नहीं कर पाया। चांद भाई जेल में है और मेरा भाई वहां मौत मांग रहा होगा। तो अच्छन को छुड़ाने उसके परिवार की महिलाएं अतीक के घर पहुंच गई। एक बुजुर्ग महिला ने सीधे अतीक के पैर पकड़ लिए और बोली, अब छोड़ दो उसको, नहीं तो मर जाए। जाने दो, इतना सबक जिंदगी भर याद रखेगा। इसके बाद इलाहाबाद में एक डर बैठ गया। अतीक अशरफ का नाम अब सिर्फ मोहल्लों में नहीं, कॉलेज कैंपसों में भी गूंजने लगा। अतीक शराफ का नाम ही अब यहाँ का कानून है। भाई अब बात तो दूर, शहर में कोई आग मिलाए के देखेगा भी नहीं। डर सबसे बड़ा जवाब होता है।
छोटे। अगले एपिसोड में देखिए अतीक ने चांद बाबा को कैसे जिताया चुनाव। पुलिस पर बमबाजी कर खौफ पैदा करने वाला चांद बाबा जेल में बंद था। तभी 1989 में नगर निगम के चुनाव शुरू हो गए। चांद बाबा ने जेल से ही पार्षदी के लिए निर्दलीय पर्चा भर दिया। जेल में हम बंद हैं, लेकिन वोट तो बाहर पड़ेंगे। तुम लोग ये फरमान पहुंचाओ बस। आप बस बैठो उस्ताद जी, बाकी सब हम देख लेंगे। उस वक्त अतीक सिर्फ चांद बाबा का आदमी नहीं था, वो उसकी ताकत और सबसे बड़ा हथियार था। अतीक ने पूरा चुनाव अपने दम पर लड़ा। याद रखो, उसने साफ ऐलान कर दिया, यहाँ का वोट सीधे चांद बाबा को जाएगा। हमारा परिषद कैसा हो। इस दौर में चुनाव प्रचार भाषण से नहीं बल्कि दहशत से चलता था। निर्दलीय प्रत्याशी चांद बाबा चुनाव जीत गए हैं। जेल में बंद चांद बाबा पार्षद बन चुका था। उसकी इस जीत के पीछे सबसे बड़ा नाम और काम अतीक का था। कुछ दिनों बाद ही चांद बाबा को जमानत मिल गई। अतीक अपने लोगों के साथ उसे लेने पहुंच गया। इलाहाबाद में यह पहली बार हो रहा था। एक गैंगस्टर जेल से चुनाव जीतकर खुली जीप में जुलूस निकाल रहा था। यह जीत चांद बाबा की नहीं थी, इलाहाबाद में अतीक के बढ़ते साम्राज्य का ऐलान था। जुलूस के चकिया पहुंचने पर भीड़ के नारों में यह साफ दिखा, अतीक का यह भौकाल देखकर चांद बाबा जल भुन गया, लेकिन वो उस वक्त कुछ बोला नहीं। इलाहाबाद में अब अतीक सिर्फ चांद बाबा का गुर्दा नहीं रहा था, उसका अपना नाम, खौफ और रुतबा बन चुका था। ये बात कुछ लोगों को खटकने लगी थी। एक दिन छम्मन ने कहा, भाई अतीकवा अब हाथ से निकल रहा है। चांद बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी दूसरे गुर्गे ने बात जोड़ी, आजकल लोग तुमसे पहले अतीकवा का नाम लेते हैं। चांद बाबा को भी लोगों का बदलता मिजाज दिखने लगा था। फिर एक ऐसी बात हुई जिसने दोनों के रिश्ते में जहर घोल दिया। अगले एपिसोड में देखिए चांद ने क्यों की अतीक के अब्बू की बेइज्जती।